मोबाइल साइलेंट कर लेना जी अपने। हाँ जी नम करिए वकील साहब। जी आज किस विषय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉन्फ्रेंस? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये इस विषय पे है बयाना साहब, तो जो 19/1/2021 को पानीपत के मॉडल टाउन में लाल टंकी के पास हमारे काबड़ी का लड़का है जनेश्वर रावल का, इनका उसको गोली मार दी थी, जिसमें 5 मुख्य आरोपी हैं जिनके 22 ने मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ 22 ने मुकदमे दर्ज हैं और गांव के व्यक्ति काबड़ी के कई बार एसपी पानीपत को मिलने गए। उन्होंने झूठे आश्वासन दिए कि भी मैं उनको गिरफ्तार कर रहा हूँ। गिरफ्तारी के झूठे आश्वासन दे करके हमारी इंक्वायरी मॉडल टाउन थाने से CIA 2 में बदलवा दी। CIA 2 में कोई कार्रवाई नहीं हुई। CIA 2 ने एक राजन है जो कि एक कुख्यात अपराधी हैं और बाकी सब उसी के साथी हैं, जिन पर कई कई मुकदमे कई थानों में दर्ज हैं। उनकी FIR की कॉपी भी हमने इसमें लगा रखी है, जो और थानों में भी मुकदमे दर्ज हैं। उन सभी को CIA 2 ने पैसे लेकर के उनको निकाल दिया। अब भाई ये जो 4 और हैं जिनके नाम 22 ने मुकदमे दर्ज हैं, ये उसमें केस में नहीं हैं। और पुलिस ने मॉडल टाउन में उस दिन जो CCTV फुटेज है आसपास की वो भी नहीं निकाली। उसमें ये सारे इन्वॉल्व हैं। कोई लाठी डंडों से हमला कर रहा है, तीनों के पास रिवाल्वर थी, परंतु कोई गिरफ्तारी इन्होंने रिवाल्वर की कोई बरामदगी एक दिखाई है, वो भी वो दिखाई है जिससे गोली चली ही नहीं। इस तरीके से तो यह दूसरा जो उन्होंने अरेस्ट किया है वो भी निर्दोष बाहर होकर जमानत हो जाएगी। तो इस वजह से आज की कई बार SP से मिलने के बाद भी मैं भी जानेश्वर भी वकील साहब बैठे हैं सारे, कई बार गांव काबड़ी के मौजूद आदमी SP से मिले। उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ झूठ बोलते रहे अभी हम गिरफ्तारी करेंगे, कर रहे हैं, और आज तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी छोड़ भी दिए जो पकड़े थे। हाँ, उसमें 4 आरोपियों को छोड़ दिया गया है। पुलिस ने 4 आरोपी जो मेन हैं, जिनके गैंगस्टर गैंग से संबंध है दिल्ली के विकास नागरपुरिया, और ये इनसे उनके संबंध बड़े पुराने गैंगस्टर हैं वे, उनसे उनके संबंध है, उनको छोड़ दिया। पुलिस ने उनको निर्दोष मान रही है। इस बारे में हम गृह मंत्री से भी मिले थे, अनिल विज से भी मिले हैं। उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया है, पर आश्वासन तो यह कोरा आश्वासन है। जब ये एक अपने कार्यकर्ता की भी हरीश शर्मा जैसे की रक्षा नहीं कर सकते तो हमारा क्या करेंगे। तो आश्वासन तो गृह मंत्री जी ने दिया है। जी आप बताना चाहेंगे कुछ? सर, मेरा लड़का अरुण रावल को राजन ने टेलीफोन करके 19 जनवरी को टेलीफोन करके पानीपत लाल टंकी पे बुलाया। मेरे लड़के ने उनसे पैसे लेने थे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये ना देने के बाद उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद लड़के ने कहा अभी गाली क्यों दे रहे हो मेरे को। तो फिर उन्होंने गाली दी, तो अगर तूने माँ का दूध पिया तो यहाँ पानीपत लाल टंकी पे आके दिखाओ। मेरे लड़के ने वहाँ जाने के बाद तो उनकी गाड़ी में 5 सवार होकर बैठ कर आए अपनी गाड़ी में, वो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में थे। और उन्होंने आते ही उस पर हमला बोल दिया बिंडो डंडों से। 2 ने उन्होंने पिस्टल से गोली मारी लड़के को, तीसरे ने अपनी फिर चलाई, वो बगल में निकल गई। एक फायर मेरे लड़के के राइट साइड में लगा, और उसको बाद फिर उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, भाग गए वहाँ से, धमकी दे के गए कि अगर किसी ने हमारा नाम लेने की कोशिश की और किसी ने गवाही देने की जरूरत की तो हम उसको भी जान से मार देंगे। इसके बाद हम SP पानीपत से मिले। SP पानीपत हमारे को आश्वासन देता रहा, भाई उनके पुलिस लगा रखी है, मैंने तीनों CIA उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। हमारे को ये झूठा आश्वासन देते रहे। और उन क्रिमिनलों के पहले भी कई रिकॉर्ड हैं मालटाउन थाने में, इससे पहले भी वो निर्दोष बताकर पुलिस प्रशासन ने वो केसों से बाहर निकाल दिए थे। उसके बाद उन्होंने ये विकास नागरपुरिया है जो दिल्ली का मोस्ट वांटेड है,
उनके साथ उनके कॉन्टैक्ट हैं। एक नीरज भवानिया है। हमने कई बार एसपी साहब से गुहार लगाई, सर हमारे को सुरक्षा दीजिए, हमारे को सुरक्षा गार्ड दीजिए, पर हमारे झूठे आश्वासन दे रहा है, हमारे को गिरफ्तारी का झूठा ढांचा बांध रहा है कि हम गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तारी चल रही है। उसके बाद हमने इसका एक रिमांड पेपर निकलवाया। रिमांड पेपर में निकलवाने के बाद हमें सच्चाई का पता लगा है। उसमें साफ तौर से लिखा कि निरीक्षक ने इनके इंक्वायरी करने के बाद चारों को निर्दोष बताया गया। और जबकि हमारे को धमकी मिल रही है, या तो आप समझौता कर लो, दबाव बना रहे हैं इधर उधर से, हमारे पास हर तरह के इन्वॉल्व करने के हो रहे हैं। हमें अपनी जान मान का खतरा है और हमारे बेटे को भी खतरा जी। आरोपियों का नाम बताना चाहेंगे? है जी, आरोपी जो है उनका नाम? आरोपी सर एक तो राजन है सर, एक बिट्टू है जी, और एक गोरी एक नाम भूरा सर, एक संदीप उर्फ अमित लठवाड़ है जी। इससे पहले भी हमने एक कॉपी निकलवाई है उनकी, जो पुलिस प्रशासन ये इनका साबित कर रही है अभी ये निर्दोष है। हमने इनके पहले रिकॉर्ड के निकलवा के इसके साथ एक कॉपी अटैच की है। उसमें भी इन्होंने एक लड़के पे पिस्टल रख के, तहसील कैंप का सरदारों का लड़का था, उस पर पिस्टल रख के उनकी टांग बाँह तोड़ के, और उन पे ही दोबारा पुलिस प्रशासन ने 379B का पर्चा दर्ज उन्हीं के खिलाफ दर्ज कराया है, जिसकी इन्होंने टांग बाँह तोड़ी थी। इनको छोटी धाराओं में मुकदमे दर्ज करके इनको निर्दोष बताया गया। मेरी पुलिस प्रशासन से कई बार मिलने के बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं चल रही है सर, ना ही हमारी कोई सुनवाई कर रहा है। इसके बाद फिर हम गृह मंत्री अनिल विज से मिले। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है, भाई तुम घबराने की जरूरत नहीं है, जहां पानीपत से बाहर तुम्हारी तफ्तीश दोबारा कराएंगे हम, और हमें बड़ी आशा है। और उसके बाद हमें मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे जी। अगला कदम क्या रहेगा आपका? आज तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगर नहीं आरोपी कार्रवाई नहीं होती तो क्या अगला कदम सर हमारा अगला कदम देखते हैं, 1-2 दिन के बाद नहीं होगा तो अपने पूरे गांव के साथ इधर उधर के जितने मेरे गुआंढी हैं गांव के हैं, हम सारे यहाँ पानीपत सेक्टर 8 में एसपी के सामने धरना देकर बैठेंगे। जब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम तब तक हम वहाँ से उठेंगे नहीं, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा हमारा। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.
पानीपत का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बनाए ये दिवाली सबसे यादगार। जी हाँ, 0% इंटरेस्ट रेट, आसान किश्त, बिग ब्रांड्स पर ढेरों ऑफर के साथ बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, निकट GT रोड, इंडियन बैंक, पानीपत।